मेरे दिल को ले गई श्याम सुंदर में कैसे जियोगी। मेरे दिल को ले गई श्याम सुंदर में कैसे जियोगी। दिल को ले गई श्याम सुंदर में कैसे जियोगी। मेरे दिल को ले गए श्याम सुंदर में कैसे जियोगी। हृदय में बचे हिंडोल सखी में कैसे जियोगी। हृदय में बचे हिंडोल सखी में कैसे जियोगी। हो कैसे जियोगी सखी में कैसे जियोगी। कैसे जियोगी सखी में कैसे जियोगी। मेरे दिल को मेरे दिल को मेरे दिल को ले गई श्याम सुंदर में कैसे जियोगी। मेरे दिल को ले गई श्याम सुंदर में कैसे जियोगी। लोक लाज की नहीं खबरिया सुध बुध में कोई। लोक लाज की नहीं खबरिया सुध बुध में भूली। लोक लाज की नहीं खबरिया सुध बुध में कोई। लोक लाज की नहीं खबरिया सुध बुध में कोई। और मैंने ओढ़ी प्रेम की चूनर अब तो घर घर नाचूंगी। मैंने ओढ़ी प्रेम की चूनर अब तो घर घर नाचूंगी। मेरे दिल को ले गई श्याम सुंदर में कैसे जियोगी। मेरे दिल को ले गए श्याम कैसे जियोगी। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए जय हो। दुनियादारी अपना सुहावे लगने लगी दर्शन की। दुनियादारी कछु न भावे लगने लगी दर्शन की। दुनियादारी अपना सुहावे लगने लगी दर्शन की। दुनियादारी कछु न सुहावे मुझे रंग गयो मोहे रंग गयो श्यामी रंग में अब तो कैसे जियोगी। मोहे रंग गयो श्यामी रंग में अब तो कैसे जियोगी। कैसे जियोगी सखी में कैसे जियोगी। और मेरे दिल को ले गई श्याम सुंदर में कैसे जियोगी। मेरे दिल को ले गई श्याम सुंदर में कैसे
योगी। और इस प्रकार से महाराज कहने कहा क्या था उद्धव जी ने, माइक देते हैं बोलने के लिए। चाय हमने आपको, चाय की व्यवस्था है, लेकिन चाय पीते समय बोलते थोड़ी हैं। बोलते हैं क्या? जब चाय पीते हो तो बोलते हैं। आज ही आज और है, फिर कल से बोलते रहना। हम नहीं कहेंगे कि आप चुप हो जाओ, खूब बोलना। घर जाते समय बोलते रहना, घर में भी बोलते रहना। इतना बोलना कि जिंदगी बोलते बोलते कट जाए, कुछ यहाँ से प्राप्त करके मत ले जाना। कितना बोलते हो। एक बात बताऊं, थोड़ा 1.5 घंटे की कथा और है, थोड़ा सुन लो, फिर आप ही कहते रहना, बोलते रहना। गोपिकाएं और उद्धव जी महाराज ये सब बातें सुनते हैं। कह के गए थे कि मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। आज 1 हफ्ता हो गया महाराज उद्धव जी को ब्रजमंडल में, और इन्होंने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। गोपियों के जो धूल है उस धूल को प्रणाम किया, अपने माथे पे लगाया, और गोपियों से कहने लगे कि अपने मन को उस निर्गुण ब्रह्म में लगाओ, क्योंकि कृष्ण एक आराध्येश्वर है, वो परम निर्गुण ब्रह्म है। तो गोपियों को अनेक प्रकार से समझाया। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम क्या समझते हो, कृष्ण हमारे साथ में नहीं है। यहाँ से ब्रजमंडल ज्यादा दूर थोड़ी है, मथुरा यहाँ से 6 किलोमीटर है। हम एक दिन में 10 बार जाकर के वापस आ सकती हैं, लेकिन हम नहीं जाती। बोले क्यों? कि आश्लिष्ट वा पादरतां पिनष्टुमा अदर्शनात्रामर्म हतान करोतु वः यथा यथा विदधातु लंपटो मत प्राणानाथस्तु सह एव नापरः। चाहे श्री कृष्ण हमसे ना मिलें, हमें हृदय से लगाकर पीस डालें, चाहे पैर की ठोकर देकर हमें निकाल दें, जीवन पर्यंत हमसे नहीं मिले, हमें तड़पाते रहें, उस लंपट की जैसी इच्छा हो वो वैसा करे। चाहे जीवन में वह हमें कभी ना मिले, उसकी याद में रोते रोते हम जीवन निकाल देंगी, लेकिन सिवाय कृष्ण के किसी को न चाहेंगी। सिवाय कृष्ण के किसी को न चाहेंगी, ये गोपियां कहती हैं। तुम कहते हो अपने मन को निर्गुण ब्रह्म में लगाओ, बोले नहीं, सिवाय कृष्ण के किसी और को नहीं चाहेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कहीं तो मिलेंगे। और गोपियां रुदन करने लगी। उद्धव जी ने मस्तक धूलि को प्रणाम किया और उद्धव जी वापस आ गए कृष्ण के पास। और कृष्ण के पास जब पहुंचे हैं तो कृष्ण के चरणों में लेट गए। बोले कन्हैया तुमने कितना बड़ा अपराध किया। सुखदेव कहते हैं, ये बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य कहता है कन्हैया से कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादुरेणु मम भीक्षणश यासां हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। कि कन्हैया मैं उन गोपियों के चरणों को भी प्रणाम करने का अधिकारी नहीं, मैं उनकी ब्रज रज को अपने माथे पे लगाया हुआ हूं, प्रणाम नहीं कर सकता। वो ज्ञान की पराकाष्ठा हैं, देव मूर्ति हैं और तुम्हारी आराध्यता है। इसलिए कन्हैया एक बार तुम उनके साथ में जाओ, उनको दर्शन दो। विरह वेदना बहुत तीव्र होती है साहब। कन्हैया ने कही उद्धव
तुम कह रहे थे ना 1 घंटे में आ जाऊंगा, देखे हमारा ब्रज का वरदान या ब्रज की पराकाष्ठा। आज 1 हफ्ते हो गए पूरे। भगवान कहते हैं कि उद्धव जरा अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही उद्धव ने अपने नेत्र बंद करे और कहा खोलो, तो उद्धव देखता है भगवान बैठे हैं और चारों तरफ गोपियां ही गोपियां बैठी हुई हैं। चारों तरफ गोपियां ही गोपियां। भगवान के साथ में राधा जी हैं और हजारों गोपियां वहीं पर प्रकट हो गई। कृष्ण बोले, बिना मेरे ये रहती नहीं है गोपियां, और मैं इनके बिना नहीं रहता। ये हमेशा, हर समय, हर घड़ी मेरे साथ में रहती हैं। क्योंकि ये जो अभी तुम ब्रज गए, इसका एक कारण है। बोले तुम ज्ञानी तो थे, विनम्र भी थे, पढ़े लिखे विद्वान भी थे, सोचा तुम्हारे ज्ञान पर थोड़ा भक्ति का पर्दा लग जाए, और भक्ति का रंग लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बिना भक्ति के जो ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है, तो वो पंगु है। बोले पंगु, बोले लंगड़ा। और बिना ज्ञान के जो भक्ति है वो अंधी है। बिना ज्ञान के भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो अंधी है। दोनों पूरा का ध्यान देना। ज्ञान है, भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं, वो अपंग है। ज्ञान के साथ भक्ति बहुत जरूरी है, और ज्ञान के साथ भक्ति जरूरी है, भक्ति के साथ ज्ञान जरूरी है। भक्ति है, ज्ञान नहीं है तो वो अंधी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उद्धव, तुम ज्ञानी थे लेकिन तुम पर भक्ति का जो पुट है उसको लगाना जरूरी था। इसलिए गोपियों के आत्मभाव से तुम में भक्ति, प्रेम रूपी भक्ति जागृत हुई है, ये बहुत जरूरी था। तो उद्धव को प्रेम रूपी भक्ति का ज्ञान दिया है भगवान ने गोपियों के माध्यम से। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये जो कंस की 2 पत्नियां हैं, कंस का वध हुआ, इसकी 2 पत्नी हैं। एक है अस्ति, एक है प्राप्ति। ये दोनों जरासंध की पुत्रियां हैं। इन्होंने जरासंध से जाकर के शिकायत कर दी। जरासंध 17 बार लड़ाई करने आया मथुरा में, और भगवान ने 17 के 17 बार इसको भगा दिया। 18वीं बार ये कालयवन नाम के दैत्य को लेके आया। ध्यान देना, कालयवन नाम के दैत्य को लेके आया जरासंध। जरासंध, थोड़ा ध्यान देना, एक मगध में एक नरेश रहते थे। इनकी 2 पत्नियां थी। एक बार इन्होंने पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, तो वहां पर जो संत हैं उन्होंने महाराज को एक फल दिया कि ये फल अपनी एक पत्नी को खिला देना। लेकिन यहां पर एक भूल हो गई। जरासंध ने उस फल को काट के अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया, आधा आधा, जिससे उस पत्नी से जो बालक हुए वो दोनों अलग अलग टुकड़ों में हुए। लोक लाज के भय से वो पत्नियां उन बालकों के जो आधे आधे टुकड़े हैं उसको जंगल में किसी पेड़ के पास रखाई। और उस पेड़ के पास, जो पेड़ में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी, उस जरा नाम की राक्षसी ने मायावी विद्या के कारण उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, और वही आगे चल के जरासंध नाम का राक्षस कहलाया। संध माने जोड़ना, जरासंध। और यही जरासंध की पुत्रियां हैं अस्ति, प्राप्ति। 17 बार लड़ाई करने आया, भगवान ने भगा दिया। इसके बाद कालयवन को लेकर के आया, और आज भगवान का युद्ध कालयवन से हुआ, और युद्ध करते करते भगवान उस युद्ध भूमि से भाग गए। और भागते हुए कहां गए हैं? जिस स्थान में मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज सोए हुए हैं। कथा आई थी कल, सुनी ध्यान से। वरदान मांगा है ना, प्रभु मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं सोना चाहता हूं। सोते सोते द्वापर आ गया, सोए हैं मुचकुंद महाराज, और उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर मुचकुंद महाराज सोए हैं।
और भागते हुए जब रण को छोड़ करके भगवान भागे तो भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोड़ राय। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। और उस स्थान पर पहुंचे जहां मुचकुंद महाराज विश्राम कर रहे थे। भगवान ने मुचकुंद महाराज के ऊपर अपनी पीतांबरी बिछा दी और एक खंबे के पीछे जाकर के छिप गए। इतने में कालयवन भागते भागते हुए आया। उसने देखा कृष्ण दौड़ते दौड़ते थक गया है, पीतांबरी ओढ़ी हुई देखी तो अपने पैर से प्रहार करना शुरू कर दिया मुचकुंद महाराज पे। और प्रहार करते करते हुए जब मुचकुंद महाराज उठे हैं, करवट ली है और नेत्र खोले तो देखा सामने कालयवन नेत्रों से एक अग्नि प्रकट हुई और कालयवन वहीं पर भस्म हो गया। भगवान ने मुचकुंद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो गोविंद का दर्शन हुआ है मुचकुंद महाराज को। और मुचकुंद महाराज के हृदय से एक प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और मुचकुंद महाराज को भी सदगति प्रदान की है भगवान ने। समय व्यतीत हुआ। इसके बाद भगवान जब भागे तो जरासंध ने आग भी लगा दी थी। और भागते हुए मुचकुंद महाराज को सदगति प्रदान करने के बाद भगवान पश्चिम दिशा की ओर समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां पर विश्वकर्मा को बुलाते हुए एक सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण किया। और ये जो जितने सोए हुए यदुवंशी थे, यादव थे, सबको बुला लिया। और आज भगवान द्वारिकापुरी के राजा हैं। और द्वारिकापुरी के राजा होते हुए जो भगवान के बड़े भाई हैं, बोले बलराम, बोले इनका विवाह हुआ। रेवत नाम के राजा की एक पुत्री है जिनका नाम रेवती। रेवती के साथ भगवान का विवाह। और अब बलराम जी का विवाह हो गया, बोले अब हमारा भी विवाह होना चाहिए। तो भगवान के भी 16,108 विवाह हुए हैं, जिनमें से 8 विवाह प्रमुख है। सुखदेव कहते हैं राजन कि राजा सीद भीष्म को नाम धर्माधिपति महान, तश्च पंचा भवन पुत्रा कन्या च वरानना। एक भीष्मक नाम के राजा हैं कुंडलपुर के। इनके 5 पुत्र हैं और सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। इनके यहाँ कोई कन्या नहीं है। एक दिन स्नान कर रहे थे, कमल के पुष्प में एक बालिका का दर्शन हुआ और अपने घर ले आए और इसका नाम रखा गया रुक्मणी। और ये रुक्मणी और कोई नहीं है, ये रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी का रूप है। और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में प्रकट नहीं होती। राम अवतार में सीता भूमि से प्रकट हुई और कृष्ण अवतार में लक्ष्मी एक कमल के पुष्प से उत्पन्न हुई। और इसका नाम रुक्मणी रखा गया। सुंदर भाव से इसके संस्कार किए गए। और संस्कार करते हुए अब इसके विवाह की बारी आई। कभी कभी घर में ऐसा होता है, बुजुर्गों की नहीं चलती, जो घर में बड़ा बेटा है ना उसी की चलती है। रुक्मी ने कहा रुक्मणी से कि देखो मेरा एक दोस्त है, मित्र है शिशुपाल, उसके साथ तुम्हारा विवाह होना सुनिश्चित है। कल तुम्हारा स्वयंवर है और तुम शिशुपाल के गले में ही हार पहनाना बस। लेकिन रुक्मणी तो शुरू से आध्यात्म से कृष्ण के गुणानुवादों को श्रवण कर चुकी और श्रवण करते हुए मन ही मन में जिसने अपना पति मान लिया कृष्ण को, रोने लगी। आज ये कभी कभी जो भाभियां होती है ना, बड़ा अच्छा काम करती हैं भाभियां। भाभी ने कहा रुक्मणी तू रोती क्यों हो, लिखो एक पत्र, हम द्वारिकाधीश तक पहुंचाएंगे। और एक पत्र लिखा रुक्मणी ने, बड़ा सुंदर, कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते, निर्विश्यम कर्ण वरे हरत अंग तापताम,
रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वयच्युता वसति चित्रमपत्रम में। क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे कृष्ण, हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है और नवधा भक्ति में पहली भक्ति ही श्रवण है। इसलिए रुक्मिणी कहती है मैंने आंखों से आपको देखा नहीं, केवल गुणों को सुना है। ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी? हे गोपाल, आप आए और आकर के मुझे यहां से ले जाए। और मैं मन ही मन में तुम्हें अपना पति रूप स्वीकार कर चुकी हूं। कल मेरा स्वयंवर है और ना चाहते हुए मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। तुमसे मेरा विवाह हो, क्योंकि मैं शुरू से तुम्हारे गुणों को, रूप को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपना मन से पति मान चुकी हूं। आज कृष्ण के पास वह प्रेम पत्र पहुंच गया और कृष्ण ने जब देखा तो भगवान की आंखों से भी एक अश्रुधारा की बूंद उस पत्र पर गिरी और भगवान ने तुरंत अपने रथ को सजाया और बैठे हैं और जाने लगे। बोले कहाँ? बोले कुंडलपुर। बोले कैसे? बोले रुक्मिणी ने लिख दिया था नीचे पत्र में कि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जब हमारा स्वयंवर होता है तो सबसे पहले हम अपने कुल की देवी के पास जाते हैं और तुम वहीं पर आकर के मुझे अपने साथ में ले जाना, मुझे अपने साथ में ले जाना। और आज रुक्मिणी कात्यायनी देवी के मंदिर में जाती है और रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी की सेवार्थ के लिए 10,000 सैनिक भेजता है। सैनिक बाहर खड़े हैं और रुक्मिणी अंदर पहुंची है मंदिर के पास। मूर्ति तो सामने कात्यायनी की है, लेकिन उस कात्यायनी में दर्शन हो रहा है गोविंद का रुक्मिणी को। भाव देखिए। और कहती है कि नमस्ते त्वाम अंबिके भीषणम स्वसतान युताम शिवा भूयात्पति में भगवान कृष्ण गनुमोदता। कि हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बस एक ही वर दो, कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। इतना कहना था कात्यायनी से। कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर पड़ा और पुष्प गिरते ही बाम अंग फरकने लगे। जब महिलाओं की बाईं आंख फड़कती है तो समझो कोई बहुत अच्छा कार्य होने वाला है, और पुरुषों की दाहिनी आंख फड़के तो समझो बहुत अच्छा कार्य कोई होने वाला है। अब ऐसा मत समझ लेना दिन भर फड़कती रहे। अगर दिन भर फड़कती रहे तो डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। केवल 3 बार कहोगे भैया पंडित जी कह रहे थे यार, ये बोले आंख हमारी फड़क रही है और अभी तक तो कोई कार्य शुभ हुआ नहीं, क्या चक्कर है? तो बाम अंग फरकने लगे और इतने में देखा कन्हैया आ गए। जब कन्हैया आ रहे थे रास्ते में बलराम जी मिले। बोले किधर? कन्हैया बोले उधर। बोले किधर? बोले कुंडलपुर। और ये बात कही और कन्हैया ने दौड़ लगा दी। बलराम जी ने सोची जरूर आज कुंडलपुर में तो भीष्मक राजा की लड़की का स्वयंवर है और तो मुझे जाना चाहिए। और बलराम जी भी पीछे से साथ में आ जाते हैं। और इधर भगवान जब मंदिर पहुंचे हैं कात्यायनी देवी के, तो भगवान के सुंदर रूप और लावणी को देखकर के सैनिक हतप्रभ रह गए। बोले एक भगवान की जूती देख रहा है, एक भगवान के वस्त्र देख रहा है, और सब अपने आप रास्ता छोड़ रहे हैं सैनिक। और भगवान धीरे 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 सीधे मंदिर जहां पर रुक्मिणी बैठी है, और एक सैनिक देख रहा है जूती, एक देख रहा है वस्त्र, एक देख रहा है मुखमंडल, एक देख रहा है रथ, एक देख रहा है मुकुट। ऐसे ऐसे हतप्रभ रह गए सैनिक। भगवान की झांकी इतनी मधुर है। और भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा
और सैनिकों के मध्य से अपने रथ में बैठाया और धीरे से आ गए। इतने में रुक्मी आया और सैनिकों को बोला कि रुक्मिणी कहाँ है। अचानक सैनिकों का ध्यान भंग हुआ। बोले महाराज अभी अभी एक राजकुमार कोई आए और वो रुक्मिणी को अपने रथ में बैठा के ले गए। और उसी समय रुक्मी अपने सैनिकों के साथ भगवान का पीछा करने लगा। रास्ते में बलराम से भेंट हुई, युद्ध हुआ, ऐसा वर्णन आता है। और भीष्मक राजा तक बात पहुंची तो भीष्मक राजा ने शांत किया और भीष्मक ने कहा ये जो रुक्मिणी है ये बचपन से ही प्रेम से गोविंद को चाहती थी, इसलिए ये युद्ध करने से कोई फायदा नहीं। और आज सुंदर भाव से रुक्मिणी कृष्ण के महल में है और बड़ा सुंदर भाव से तैयारी चल रही है विवाह की। इधर भगवान सज रहे हैं और इधर रुक्मिणी सज रही है और पूरी द्वारिका को बड़ा सुंदर सजाया गया। भगवान का विवाह होने जा रहा है। रुक्मिणी को जो सहेलियां हैं वो बड़े सुंदर भाव से सजा रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं, बिंदिया लगा रही हैं और बड़ा सुंदर भाव है। और रुक्मिणी का भाव भी बड़ा सुंदर है। रुक्मिणी कहती है आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो हरि बोल। ऐसे नहीं दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हक लेवा तो करा दो, उनको बुला के हक लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी ऐसी पहनो जो कबहू न टूटे, चूड़ी ऐसी पहनो जो कबहू न टूटे, चूड़ी ऐसी पहनो जो कबहू न टूटे, चूड़ी ऐसी पहनो जो कबहू न टूटे। ऐसा वधू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वधू
सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। और इधर भगवान का श्रृंगार हुआ, और इधर भगवान का श्रृंगार हुआ, और इधर रुक्मणी का श्रृंगार हुआ, और भगवान अब बारात लेकर के यहाँ न जाए, ब्याह न जाए वो तो ब्याह न जाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याह न जाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याह न जाए, मेरे कान्हा के सिर मुकुट बिराजे, मेरे कान्हा सिर मुकुट विराजे, मेरे कान्हा के सिर मुकुट बिराजे, मेरे कान्हा के सिर मुकुट विराजे, वो तो चितवन जीत चुराए, छबिलो मेरो प्यार, वो तो चितवन जीत चुराए, छबिलो मेरो प्यार, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याह न जाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याह न जाए, ब्याह न जाए वो तो ब्याह न जाए, ब्याह न जाए वो तो ब्याह न जाए, छबिलो मेरो कान्हा ब्याह न जाए, छबिलो मेरो कान्हा ब्याह न जाए। और इस प्रकार से रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ बड़े सुंदर भाव से। रुक्मणी कृष्ण का विवाह होते हुए बड़े सुंदर वेदोक्त मंत्र की सौभाग्यम वर कन्नय यह कहा जाता है। तो रुक्मणी कृष्ण का पहला विवाह और इनके गर्भ से समय व्यतीत हुआ, एक बालक हुआ प्रद्युम्न, और प्रसूति गृह से संबरासुर नाम का दैत्य उसको चुरा करके ले गया। और ये प्रद्युम्न और कोई नहीं कामदेव हैं, क्योंकि कामदेव की पत्नी रति एक विद्यावली है जो संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है। और जब ये कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया तो भगवान शिव की क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हो गया। रति के विलाप करने पर भगवान शिव ने कहा, द्वापर में कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ही तेरा पति होगा। और आज संबरासुर ने प्रद्युम्न का हरण करते हुए समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने खा लिया, मछुआरों ने पकड़ा और वो मछली संबरासुर के यहाँ आ गई। और विद्यावली जो भोजन बनाती है उसने मछली के पेट को काटा और वहां से बालक निकाला। नारद जी का आदेश हुआ कि ये बालक और कोई नहीं, तेरा पति कामदेव कृष्ण पुत्र है, इसकी सेवा करो। और यही आगे चल के विद्यावली जो रति रूप में है उसका पति हुआ। भगवान का दूसरा विवाह एक भालू की बेटी से हुआ जो जामवंत जी हैं। जामवंत जी की एक पुत्री है जिसका नाम है जामवती। वो देवी भागवत में प्रसेन सत्राजीत की बड़ी लंबी कथा आती है, समयंतक मणि की कथा है। तो दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ हुआ।
और भगवान का जो तीसरा विवाह है वो सत्यभामा जी के साथ में हुआ, और भगवान का जो चौथा विवाह है ये यमुना जी के साथ में हुआ। यमुना जी का एक नाम कालिंदी है और यमुना जी सूर्य की पुत्री कही जाती हैं और यमराज की बहन कही जाती हैं। भगवान का पांचवा विवाह विंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं। इनकी परम लाडली बहन का नाम है मित्र वृंदा, परम सुंदरी, और भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। नग्नजित नाम के एक राजा हैं, इनकी एक कन्या है जिसका नाम है सत्या। तो भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ में हुआ, और भगवान का आठवां विवाह, सातवां विवाह एक रजांधी देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, राज स्वयं संभालती है। इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है भद्रा, और भद्रा के साथ भगवान का सातवां विवाह हुआ। और मद्र देश के राजा की एक बेटी है जिसका नाम है लक्ष्मणा, और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये 8 विवाह भगवान के प्रमुख हैं। उसके बाद सुखदेव कहते हैं राजन कि पृथ्वी में एक दैत्य हुआ जिसका नाम भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ। इसने अपने बल का बड़ा बड़ा दुरुपयोग किया। ये बड़े बड़े राजघरानों में जाता, राजकुमारियों का हरण करके ले आता, और मन में यह संकल्प कर लेता कि जब 20,000 राजकुमारियां एक साथ एकत्रित हो जाएंगी तो मैं इन सब के साथ एक साथ विवाह कर लूंगा। ऐसा संकल्प है। और इसके कारागृह में केवल 16,100 राजकुमारियां हैं बस। भगवान के पास सूचना पहुंची और भगवान आ गए इससे युद्ध करने के लिए। भौमासुर को परास्त किया, और ये सारी जो राजकुमारियां हैं इनको कारागृह से मुक्त कर दिया। लेकिन राजकुमारियां प्रार्थना करने लगी, बोली प्रभु अब हम कहाँ जाएंगी, कौन हमें अपनाएगा? ये जो भौमासुर दैत्य है हम इसके कारागृह में हैं, लेकिन हमें कौन अपनाएगा? तो भगवान ने सोचा कि इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए एक मुहूर्त में इन 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह कर लिया। तो भगवान की जो पत्नियां हैं 16,108। ये 16,108 का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान देना। 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। उपासना मतलब परमात्मा के समीप चले जाने का नाम ही उपासना है, और वही उपासना कांड में भगवान के समीप जाने का ही प्रतिपादन बताया जाता है। तो ये 16,000 मंत्र जो हैं ये भगवान के अधीन रहते हैं, भगवान की पत्नियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद हैं जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन, ये भी भगवान के अधीन है। और 8 प्रकार की प्रकृति होती है साहब। बोले भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति, बोले जीव और ईश्वर में अंतर क्या है? बोले जो प्रकृति के वश में रहे वो जीव, और प्रकृति को जो वश में रखे वो ईश्वर। ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान के अधीन रहती है, इसलिए 16,108 भगवान की पत्नियां हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और समय व्यतीत हुआ और आज भगवान 99 लाख यादवों के सम्राट हैं। और इन 16,108 से बहुत संतानें इनकी हुई, जिस कारण यह 99 लाख यादवों के सम्राट भगवान रहे। आज इनके मन में एक भाव जागृत हुआ। बोले क्या? बोले इन्हें अपने एक मित्र की याद आई। बोले इनका मित्र कौन है? बोले गुरुकुल में जिनके साथ इनकी मित्रता हुई, बोले सुदामा। और इस सुदामा का भाव क्या है? देखिए, सुदामा
कि जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है देह का बिल्कुल दुबला पतला, और अगर दूर से हड्डियां गिनोगे तो हड्डियां गिनने में आ जाएंगी। और वस्त्र कैसे हैं? धोती में 10 जगह तो छेद हैं, लेकिन सुदामा के पास बड़ा सुंदर धन है साहब। सुदामा के पास एक बहुत सुंदर धन है। सुदामा बचपन से ही विरक्त थे कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी बचपन से विरक्त थे। सुदामा का प्रशांत मन है, वे जितेंद्रिय हैं। और सुदामा जी ने कभी भीख नहीं मांगी। सुदामा जी का एक नियम था, एक द्वार पर जाते, खड़े हो जाते, वहां से कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाते, और एक दिन में 6 घरों में जाते थे बस। और बहुत लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन डेट इज नॉट दरिद्र। दरिद्र किसको कहोगे? क्या है दरिद्र की डेफिनेशन? मेरा व्यक्तिगत भाव है, दरिद्र किसको कहेंगे? सुदामा कोई दरिद्र नहीं है साहब। सुदामा परम तेजस्वी ब्राह्मण है, और उसका जैसा ब्राह्मण कोई ना था ना है। दरिद्र, दरिद्र बोलते हैं दरिद्रयो असंतुष्टो, जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। ब्राह्मण सुदामा एक बहुत दिव्य कुलीन ब्राह्मण है और ब्रह्मवेत्ता। एक ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं, सम, दील, तितिक्षया, करुणिया, मैत्रेया, समत्वेन, विनिमय, करुणा, आचरण, चरित्र, बहुत चीजें। ऐसे 12 गुण से संपन्न वो ब्राह्मण होता है, और वो 12 के 12 गुण सुदामा जी में है साहब। सुदामा की पत्नी है सुशीला, और घर की स्थिति इतनी खराब है कि जब बारिश हो जाए तो 10-50 जगह से पानी आता है, और आज भोजन को हो जाए तो 4-4 दिन भी भूखा रहना पड़ता है। ऐसी सुदामा की स्थिति है। लेकिन सुदामा के पास बहुत धन है। क्या धन है? बोले संतोष, सबसे बड़ी चीज। आज एक दाना चावल का मिलता है तो उसको आधा टुकड़ा पहले गोविंद को भोग लगाता है, और मुख में केवल जय श्री कृष्ण ही भाव है, बस यही भाव। आज सुशीला जो सुदामा की पत्नी है, कहती है सुशीला, क्या बार बार कहते हो कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, तुम एक बार चले क्यों नहीं जाते उनके पास? पत्नी की प्रेरणा होती है, देखो सत प्रेरणा। पत्नी बोले जो पतित होने से बचा ले, वास्तव में वो पत्नी। कई लोग कहते हैं पत्नी का अर्थ क्या है? लोकाचार के अनुसार पत्नी जो पति से रहे तनी तनी, वो ये लोकाचार की भाव है। आजकल के हिसाब से देखते हैं पति जो पति से रहे तनी तनी, लेकिन वास्तव में पतित होने से बचा ले। और आज पत्नी की सदप्रेरणा है सुदामा जी को कि द्वारिका जाऊं, जो द्वारिका जाऊं, कि जाओ। बोले देवी मैं चले तो जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ मांगूंगा नहीं, मैं याचना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मित्र हैं द्वारिकाधीश। बोले तुम एक बार चले तो जाओ। और आज सुदामा जी द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये जो सुशीला है ये 3 घरों में जाती है, और 3 घरों से 3 मुट्ठी तंदुल लेके आती है। 1 मुट्ठी एक के यहाँ से, 1 मुट्ठी एक के यहाँ से, 1 मुट्ठी एक के यहाँ से। बोले कारण क्या है? एक घर से चावल लाई, बोले थोड़ा लाल होंगे, कटे हुए होंगे। दूसरे घर से चावल लाई, बोले कुछ लंबे होंगे, कुछ सफेद होंगे। एक घर से चावल लाई, कुछ काले होंगे, कड़क होंगे, ताकि जब कन्हैया इन चावलों को देखें, द्वारिकाधीश देखें, तो घर की स्थिति समझ जाए। आहा क्या भाव, घर की स्थिति समझ जाए।
और एक पोटली बना करके सुदामा जी को दे देती है। बोले सुदामा जी ये क्या है? बोले द्वारिकाधीश के पास आप जा रहे हो, कहेंगे भेंट क्या है तो ये दे देना। सुदामा जी कहने लगे अच्छा। तो आज सुदामा जी द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सुदामा जी का एक पूर्व जन्म में इन्होंने कोई निकृष्ट कर्म किए होंगे साहब, निकृष्ट कर्म। क्योंकि आज सुदामा जी की इस दिव्य झांकी को भगवान भी देख रहे हैं रुक्मणी के साथ में बैठ करके। और रुक्मणी कहती है जब सुदामा की स्थिति ऐसी है तो अभी तक आपने सुदामा पर दया दृष्टि क्यों नहीं की? तो भगवान कहते हैं देवी मैं भी कर्म बंधन के अधीन हूँ, जब तक इसके कर्म संस्कार समाप्त नहीं होते मैं इस पर कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि इसको अपने कर्मों का भोग तो करना ही करना है साहब, पक्की बात। अब इसके कर्म समाप्त होने का समय आ गया, जो संचित कर्म थे वो समाप्त होने का समय आ गया, तभी आज इसको प्रेरणा हुई है द्वारिका जाऊं जो, द्वारिका जाऊं जो। पहले क्यों नहीं आया? जब पाप कर्म संपन्न होने को आते हैं तब सत्कर्म करने की प्रेरणा जागृत होती है। ध्यान देना महाराज, पाप कर्म जब संपन्न होने को आ जाते हैं तब सत्कर्म को करने की प्रेरणा जागृत होती है, और वो सत्कर्म के भाव में दिव्य संयोग और गोविंद का दर्शन होता है। जो आज सुदामा जी द्वारिका की ओर जा रहे हैं, सत्प्रेरणा प्राप्त हुई। धीरे धीरे आगे को बढ़े और आगे को बढ़ते हुए शाम हो गई। एक पेड़ के पास खड़े हुए सुदामा जी और जोर से कहने लगे भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, अब तो जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब तो आस भी निराश लगती है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी प्यारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी प्यारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बड़ा सुंदर भाव है। रात को आऊं कहाँ डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डरी मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डरी मोह लागे। दिन को आऊं तो कान्हा, दिन को आऊं तो कान्हा देखे नगरी,
दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी प्यारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी प्यारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी प्यारी नगरी, और यह भाव रखते रखते सुदामा जी सो जाते हैं। सुदामा जी सो जाते हैं, नींद आ जाती है। और जैसे ही आँख खुलती है, और जैसे ही आँख खुलती है, ये बंद, जब जैसे ही आँख खुली तो देखा अपने द्वारिका के द्वार पर सुदामा जी हैं, और आंखों को थोड़ा सा मलते हुए देखा, यहाँ तो पूरा महल है, ये क्या जगह है। राहगीर आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि जो द्वारिका का आनंद है साहब, वहां पर कोई व्यक्ति गरीब नहीं है। द्वारिका में सब संपन्न है। और सुदामा जी की जो दीन दशा है, इसको देखते हुए ये जितने द्वारिकावासी हैं, ये द्वारिकावासी सुदामा को देख करके हंस रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। सुदामा ने एक बात कही, बोले भैया मुझे जरा द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो, द्वारिकापुरी जाना है। तो जो द्वारिकावासी बोले भैया यही तो द्वारिका है। बोले मुझे द्वारिकाधीश के महल जाना है। और सुदामा जी को महल का रास्ता बताया, बोले सामने महल है, यहाँ पर द्वार है। और उस द्वार तक सुदामा जी चले गए। और जब द्वार तक सुदामा जी चले गए तो वहां पर द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका। तो सुदामा कहने लगे, भाई मुझे कृष्ण से मिलना है। बोले क्यों? बोले कृष्ण जो है मेरे सखा हैं, बाल सखा हैं। कृष्ण मेरे बाल सखा हैं और मेरे मित्र हैं, मैं उनका दर्शन करने आया हूँ। द्वारपाल भी हंसते हैं, जो और अन्य लोग वहां पर हैं वो भी हंसते हैं। बोले देखो अपनी हालत देखो, और कृष्ण को अपना मित्र कहता है। कहाँ राजा भोज और कहाँ उपहास करते हैं। ध्यान देना, बड़ा सुंदर प्रसंग है सुदामा चरित्र का। अरे भाई तुम जाके तनिक सूचना तो दे दो महाराज द्वारिकाधीश को। तो एक द्वारपाल को थोड़ा सा विनिमय भाव आता है, विनम्र भाव आता है, और वो कहता है ठीक है महाराज ब्राह्मण देवता, आप यहीं पर रहें, हम अभी तुम्हारा समाचार द्वारिकाधीश तक पहुंचाते हैं। अब महल बहुत लंबा है, बहुत बड़ा महल है। अब उस महल में सैनिक को जाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही द्वारिकाधीश पर पहुंचने का। अब द्वारिकाधीश तक वो सैनिक पहुंचा और द्वारिकाधीश से कहने लगा, महाराज एक निवेदन है। बोले क्या? बोले द्वार पर एक कोई विप्र आया है। बोले कौन विप्र है? तो द्वारपाल कहता है, शीस पगान झगातन पे प्रभु जान को आहि बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकी सौ बसुदा अभिरामा।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जो ही सुदामा सुना भगवान ने, सुदामा मेरे मित्र, दौड़ लगा दी महल से। सुदामा ने सोची कि इतना देर हो गया, अभी तक भगवान आए नहीं, मेरे आराध्य मेरे मित्र सखा आए नहीं। हाँ, नहीं मिलना चाह रहे होंगे, भैया बड़े आदमी हैं। तो सुदामा धीरे धीरे वापस जाने लगा और जाने लगे सुदामा जी महाराज, लेकिन भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े। अरे मेरे मित्र सुदामा, भगवान को देखते हुए पीछे से उनके साथ में पत्नियां दौड़ पड़ी, और उन पत्नियां भगवान को देखते हुए जितने सैनिक हैं वो भगवान के पीछे दौड़ पड़े। अंतरी मंत्री संतरी सब भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं। और भगवान पहुंचे हैं द्वारिकापुरी के मेन दरवाजे पर। कहाँ है मेरा मित्र सुदामा, कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? तो द्वारपाल ने इशारा किया, प्रभु यहाँ को गया। और भगवान उसी जगह पर दौड़ लगाते हैं। और इतने में सुदामा धीरे धीरे हाथ में छड़ी है और अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुदामा जी धीरे धीरे करते हुए, भगवान ने सुदामा को आवाज दी, बोले मित्र सुदामा। और जो ही करुण सर सुना सुदामा ने अपने मित्र का, तो पलट के देखा द्वारिकाधीश बाहें फैलाए खड़े हैं और सारे द्वारिकावासी देख रहे हैं। और सुदामा जी को भगवान ने अपने गले से लगाया। और जो आज द्वारिकावासी भगवान सुदामा का उपहास कर रहे होते हैं, इनको बड़ा पश्चाताप हुआ। देखो, भगवान के नजर में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। सुदामा चरित्र की शिक्षा यही मिलती है कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, भगवान के लिए तो सब समान है। भगवान के लिए सब समान है। और सुदामा के पास वह भाव है, प्रेम रूपी भाव है साहब। और संसार में केवल एक ही रिश्ता ऐसा होता है जीवन में, जो हम स्वयं बनाते हैं, वो रिश्ता होता है मित्रता का। बाकी तो सब रिश्ते सब गॉड गिफ्ट हैं, वो तो सब आते हैं। चचा ताऊ भाई बहन ये तो सब रिश्ते बने होते हैं, कहीं ना कहीं लिखा होता है इसका लेखा जोखा। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है मित्रता का, जो हम स्वयं बनाते हैं। और आज यही मित्रता को सिद्ध करने के लिए भगवान ने देखा, कोई ऊंच नहीं नीच नहीं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। और सुदामा का ये प्रेम रूपी भाव जो भगवान को द्वारिकापुरी से खींच करके द्वारिका वासियों के बीच ले आया, और सुदामा को भगवान ने अपने गले से लगाया।